ये मेरी नहीं कोताही, आपने बड़ी देर बाद हम पे शफ़क़त की है। मैं ज़ाहिर अख्तर की बात ही नहीं कर रहा। मतलब वी आर ऑन द वन पेज। मतलब हम लोग ये उम्मीद रखें कि आने वाले वक्त में इकट्ठी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है। तो राहिला मेहदी साहब नाराज़ हैं या मसरूफियात उनकी कोई है? ये तो पर्सनल सवाल आप उनसे पूछें तो वो ज़्यादा बेहतर जवाब। अगर मैं अभी तक 1 अरब 70 करोड़ से ज़्यादा के तरक्याती काम मुकम्मल करवा बैठा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं आपका मेज़बान वसीम कुरैशी। प्रोग्राम आप देख रहे हैं राब्ता वॉच टीवी से। और नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हर प्रोग्राम में मैं ये बात बताता भी हूँ कि हमारे इस प्रोग्राम में हम लोग मुख्तलिफ़ सियासी और समाजी शख्सियात को मदऊ करते हैं और मुख्तलिफ़ हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट्स को बुलाते हैं, जिनसे फिर उन्हीं के फील्ड के हवाले से हम लोग बातचीत करते हैं। आज की हमारी जो मेहमान शख्सियत हैं, सियासी घराने से ही इनका ताल्लुक़ है और जेहलम का एक बहुत बड़ी तारीख़ है मुंसलिक इनके घराने के साथ। उसके हवाले से हम ज़रूर बातचीत करेंगे। और हमारे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, मेरे साथ मौजूद हैं जनाब यावर कमाल साहब, जो कि MP हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ हल्का PP 25 से। बहुत अच्छा इलेक्शन लड़ा, बहुत अच्छे नताइज आए और आजकल ख़ासे एक्टिव भी नज़र आ रहे हैं अपने इलाके में, और बल्कि इलाके के साथ साथ बाकी भी जेहलम के जो तरक्याती काम हैं उनके ऊपर भी ये काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि 1-2 मरतबा इनको मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई इस चीज़ की कि इनको मैंने 1-2 मरतबा पंजाब असम्बली के फ्लोर के ऊपर बात करते हुए भी सुना। दिल ये चाहता था जब भी बात होती थी तो ये चीज़ ज़रूर होती थी कि जी हमारे जो MNA MPs हैं वो फ्लोर पे बात नहीं करते हैं। मिनिस्टर साहब तो कर ही रहे हैं, उनकी तो जॉब ही ऐसी है, उनके पास सीट ऐसी है, लेकिन अगर MPA जाके बात करे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तंजीम साजी के हवाले से बातचीत करेंगे। कुछ अभी हाल ही में जो नए हमारे तीसरी मरतबा सदर बने हैं जाहिद अख्तर साहब, उसके अलावा तरक्याती कामों के हवाले से, इंतज़ामी अमूर के हवाले से और मुख्तलिफ जो हमारे लॉ एंड ऑर्डर है उसके हवाले से बातचीत करेंगे। यावर कमाल साहब, बहुत ज़्यादा शुक्रिया, बड़े लंबे अरसे के बाद आपने हमें टाइम दिया। मसरूफियात तो हैं यकीनन, और बहुत अच्छा भी लग रहा है कि आज आपसे एज MPA मैं बात कर रहा हूँ। वसीम भाई, बड़ी मेहरबानी आपकी, बहुत शुक्रिया। ये मेरी नहीं कोताही, आपने बड़ी देर बाद हम पे शफ़क़त की है कि आपकी मोहब्बत भरी नज़र बड़े अरसे बाद मुझ पे पड़ी। लेकिन आपसे बहुत पुराना ताल्लुक़ है मेरा, बड़ा इज़्ज़त एहतराम वाला, बड़ी मोहब्बत वाला। बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़। सर, पहले तो आपसे मैं यही जानना चाहूँगा, पहला सवाल ही मेरा आपसे यही है कि हाल ही में बहुत बड़ी पेशरफ्त हुई है तंजीम साजी के हवाले से। जाहिद अख्तर साहब को दोबारा से तीसरी मरतबा ज़लील सदर बना दिया गया है और काफ़ी ज़्यादा अभाम इस चीज़ में देखने में आ रहा है कि शायद MNA MPs के साथ उनकी कोई अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हो पा रही है। तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए जी, ये कोई भी जो जमहूरी जमात जो होती है उसमें आप इस तरह की बातें सुनते रहते हैं। सही। इख्तलाफात की जहाँ तक आप बात करते हैं तो ऐसा कोई इख्तलाफ तो है नहीं। ठीक है। सिर्फ़ एक चीज़ है, वो मैं ज़रूरी समझता हूँ बयान करना, कि आप कोई भी जमात होती है, जब आप ऐसी कोई तंजीम साजी करते हैं तो मैं ज़रूरी समझता हूँ कि जब आपके जो नुमाइंदे होते हैं, देखिए हमें भी जमात ने टिकट दिए और कारकुनों ने हमें मेहनत की, लोगों के वोट से हम लोग इलेक्ट होकर हाउस में। सही। तो हमारा इतराज़ ये नहीं है कि तंजीम साजी क्यों हुई, ठीक है, ना ही मैं समझता हूँ कि ये कोई इतराज़ वाली बात है। सही। सिर्फ इतना था कि
कि जब तंजीम साजी की बहुत अच्छी हो जाती, बहुत मजबूत हो जाती, अगर सब बीच में शामिल होते, सबकी मुशावरत बीच में शामिल होती। बाकी तो मेरी नज़र में ऐसा कोई और तो जाहिद अख्तर साहब ने कोई मुशावरत नहीं की? मैं जाहिद अख्तर की बात ही नहीं कर रहा, मतलब तंजीम में कोई जो मैं बात कर रहा हूँ क़यादत की, सही, कि सबको एक पेज पे लाया जाता, सबको बिठाया जाता। सही, देखें इलेक्टेड लोग भी होते और तंजीम भी साथ बैठी होती ऊपर, और फिर आप तंजीम साजी करते तो वो उसके ज़्यादा बेहतर निताए जाते। सही। अच्छा, अभी जो ये सिलसिला चल रहा है एक खींचातानी वाला थोड़ा जो महसूस हो रहा है, तो आप नहीं समझते कि बल्दियाती इलेक्शन इससे अफेक्ट होगा? लोग वैसे भी कोई इतना ज़्यादा खुश नहीं है क्योंकि अभी तक जो चीज़ डिलीवर होनी चाहिए थी वो चीज़ें कंट्रोल में आ नहीं पा रही हैं। अब उसके बहुत सारी एक्सक्यूज़ हैं, कोरोना जैसे और इस तरह की दीगर चीज़ें, लेकिन फिर उसके ऊपर जब इलेक्शन अनाउंस होने वाला हो और इस किस्म के मामला चल रहे हो तो इससे आप समझते हैं कि नुकसान नहीं होगा? नहीं, देखें जहाँ तक आप ये बात कर रहे हैं कि हालात, मैं समझता हूँ कि जो महंगाई है, आप बेसिकली बात महंगाई के हवाले से करना चाह रहे हैं, हम भी हल्के में जाते हैं, वहाँ तक आपकी बात दुरुस्त है कि वो शायद जो डिलीवरेंस है महंगाई की हद तक, उसमें तो अभी उस तरह की तब्दीली नज़र नहीं आई। सही। उसमें बेशुमार चीज़ें हैं जो मैं यहाँ आपके साथ डिबेट में जाऊँ तो बहुत बेहतरी है, लेकिन क्योंकि अभी वो आप उसके ऊपर मेरे साथ कोई भी और सिटिंग कर लें, प्रोग्राम कर लें, डिलीवरेंस उस बाकी हवालों से बहुत बेहतर है। और आपकी जो इलेक्शन अगर होते हैं ये बल्दियात के 70% आपका जो रूरल बेल्ट है ना जी, 70% जो आपका इलेक्ट्रल बेल्ट भी होगा वो रूरल एरिया में है। सही। और मैं नहीं समझता कि हमें कोई मसला है। ठीक है। अल्लाह की मेहरबानी से मैं आपको दावे से कहता हूँ कि इससे पहले 2 साल में हमारे डिस्ट्रिक्ट में इतना डेवलपमेंट का काम, हालांकि कोरोना भी आया, मैं अपनी कंस्टिट्यूंसी की बात कर रहा हूँ, इतना डेवलपमेंट का काम मैं दावे से कह रहा हूँ इन द हिस्ट्री ऑफ डिस्ट्रिक्ट जेरम नहीं हुआ जो मेरे हल्के में डेवलपमेंट का काम हुआ। मतलब मैं तो अपने वज़ीर आला को इसमें बहुत ज़्यादा खराज तहसीन पेश करता हूँ कि हमने जो भी मसाइल उनके सामने रखे, मेरी गवर्नमेंट ने और मेरे वज़ीर आला साहब ने उसके ऊपर बाकायदा मुझे उन्होंने सुना भी और उस पर अमल भी किया। सही। तो हमारे यहाँ तो लोग इतने मायूस नहीं हैं जी। ठीक है। मेरे हल्के में। ठीक है। और अल्लाह की मेहरबानी से लेट द टाइम कम, आप इलेक्शन आएगा बल्दियात का तो आप उसका नताइज भी आप देख लेंगे कि इंशाल्लाह आपको बाकी तमाम जगहों से बहुत बेहतर नताइज मेरे हल्के में। अच्छा सर, इसमें एक और चीज़ जो मेरे जहन के अंदर चल रही थी, ये तो आपने मतलब बल्दियात के इलेक्शन के हवाले से बता दिया, लेकिन फिर भी एक जो मेन चीज़ है, जैसे हम लोग देखते हैं कि मुस्लिम लीग नून को नुकसान हुआ था जनरल इलेक्शंस के अंदर, जैसे जो सईद साहब और दीगर लोग, वो फॉरवर्ड ब्लॉक टाइप बन गया था, हाफिज़ इजाज़ साहब उन्होंने अलग से कर लिया था और वो चौधरी लाल ये लोग अलग हो गए थे, तो उससे नुकसान हुआ ओवरऑल उन लोगों को। हालांकि बहुत सारी जगहों पर बहुत टाइट कंपटीशन रहा। फिर अभी की जो सूरत हाल है और उस पर हमारे जो वफाकी वज़ीर हैं अपना फवाद चौधरी साहब, उनका एक बयान भी आ गया, वो बड़ा अजीब सा था, उसका रिएक्शन भी जाहिद साहब ने बड़ा सख्त सा दिया कि फवाद साहब का ये कहना था कि ये जो तंजीम है ये अपने मोहल्ले के कौंसलर भी नहीं जिता सकते हैं, तो वो भी एक बड़ी सीट के ऊपर इस वक्त मौजूद हैं, तो आप समझते हैं कि ये ज़रूरी था बयान? मैं समझता हूँ जी कि दोनों तरफ से ये बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। ठीक है। कि जो फवाद साहब मेरे भाई हैं, बड़ी ज़िम्मेदार जगह पे बैठे हुए हैं, वफाकी वज़ीर हैं और वो हल्के पे भी उनकी बड़ी गहरी नज़र होती है, तो मैं तो ये समझता हूँ कि दोनों तरफ से ये नहीं होना चाहिए बयान। मैंने आपको पहले शुरू में इंट्रो में आपसे जब आपने बात की तो मैंने यही कहा था कि कोई भी अमल जब मुशावरत से होगा, जब अगर ऊपर जो लोग ज़िम्मेदार लोग बैठे हुए हैं तंजीम साजी के हवाले से, देखें एक वो लोग हैं जो इलेक्ट्रल लोग हैं, एक वो हैं जो तंजीम साजी के हवाले से हैं, अगर ये दोनों बैठ जाएं और बैठकर अगर मुशावरत से फैसले हों तो ऐसी कबातें किसी भी जगह पे किसी भी डिस्ट्रिक्ट में नहीं आएंगी। सही। तो उससे जमात मजबूत होगी। सही। तो मैं समझता हूँ कि दोनों तरफ से ये नहीं होना चाहिए। सही, बिल्कुल सही है। वैसे जाहिद साहब का मैंने जो इंटरव्यू किया था उसमें उन्होंने आपके हवाले से तो बड़ा पॉजिटिव था कि मेरे बड़े अच्छे टर्म्स भी हैं और अच्छे भाई भी हैं। इसी तरीके से ज़मूर साहब जो हैं, चौधरी ज़मूर साहब तहसील नाज़म का इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं, वो उनका भी यही ख्याल है कि मतलब मिल के सबको एक प्लेटफॉर्म के ऊपर होना चाहिए। और आप और ज़फ़र साहब रह जाते हैं और दूसरा फ़ारूक साहब रह जाते हैं, तो आप समझ रहे हैं कोई कोशिश हो रही है कि ये मामला अच्छे हो जाएं? जी बिल्कुल। देखें कोई भी पार्टी हो उसकी रीढ़ की हड्डी होती है कारकुन, उसकी रीढ़ की हड्डी होती है तंजीम। ठीक है। और तंजीम अगर फ़ाल तरीके से मजबूती के साथ काम करेगी तो जमात मजबूत हो जाएगी। तो मैं ये समझता हूँ कि बड़ी सीरियसनेस है इसके अंदर और इंशाल्लाह जो
ज़ाहिरी नज़र आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी जमात इंशाल्लाह मुत्तफ़िक है और हम सब जितने इलेक्टेड लोग भी हैं, वी आर ऑन द वन पेज। मतलब हम लोग ये उम्मीद रखें कि आने वाले वक्त में इकट्ठी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है? हाँ, क्यों नहीं जी। बिल्कुल। प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या ना हो, आपको इंशाल्लाह कोई इख्तलाफ नज़र नहीं आएगा। सही। और ये मिलजुल के फैसले होते हैं। सही। और मिलजुल कर ही होंगे। सही। अच्छा, बहुत सारे कारकुन जो हैं, ये इसका मुझे मुख्तसरन जवाब चाहिए होगा कि वो हमें लगता है कि वो बैक फ्रंट पे मतलब बैक स्टॉप हो गए हैं। जैसे हमारी MPA साहिबा थी, वो अब सामने हमें नज़र नहीं आ रही हैं। उसके अलावा अब सरजील तो उस तरफ जाके काम कर रहे हैं, लेकिन उसके अलावा और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, कियानी साहब हैं, दीगर ऐसे काफ़ी अहबाब हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, लेकिन अभी वो फ्रंट पे नज़र नहीं आ रहे हैं। तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, ये सवाल तो बेहतर ये है कि आप उनसे पूछें, लेकिन मेरी दानिश में देखिए, हर कोई जो इस जमात से वाबस्ता था, कोई भी, जो मैं भी एक कारकुन हूँ जी, और आज भी मैं समझता हूँ कि मैं एक तालिब इल्म हूँ सियासत का। अगर मैं टिकट मांग रहा था, मैं चाह रहा था कि मैं इलेक्शन लड़ूँ, मुझे टिकट मिल गया, ठीक है। अगर मुझे टिकट ना मिलता तो मैं ख़ुद को एक कमरे में बंद कर लेता या मैं अपने आप को जमात से डिस्टेंट कर लेता। तो ये मेरी चॉइस थी, ठीक है, जो कि नहीं होना चाहिए। ठीक है कि हर इंसान को, हर शख्स को जो इस पार्टी में है, उसको टिकट तो नहीं दिया जा सकता कि किसी एक शख्स ने टिकट पे इलेक्शन लड़ना है। अब वो जो इलेक्ट हो गए हैं, वो परफॉर्मेंस उनकी PTI के विजन के मुताबिक नहीं है, या वो PTI की विजन के ऊपर काम नहीं कर रहे, या उनके हल्के में डिलीवरेंस उस तरह नहीं है, तो आप शिकायत कर सकते हैं। तो राहिला मेहदी साहब नाराज़ हैं या मसरूफियात उनकी कोई है ऐसे? ये तो पर्सनल सवाल आप उनसे पूछे तो वो ज़्यादा बेहतर जवाब देंगे जी। मुझे वो तो मीडिया में भी नहीं आजकल आ रही है, तो मुझे तो नहीं इस बारे में। बिल्कुल सही है। अच्छा, थोड़ा सा हम इस तरफ आ जाते हैं, क्योंकि फॉर्मेट में थोड़ा टाइम ज़रा शॉर्ट होता है, कि अपने कोई तरक्याती काम, बहुत सारे लोगों के ये गिले थे। अभी तो मैं थे का लफ्ज़ मैंने इसलिए इस्तेमाल किया कि अब कुछ महसूस हो रहा है कि जैसे ज़फ़र साहब जो है वो पब्लिक में नहीं आते हैं, जैसे आपका था कि तरक्याती काम नहीं हो रहे हैं, या ज़फ़र साहब के हवाले से भी था कि तरक्याती काम नहीं हो रहे हैं, जबकि पिंड दादर खान वाली साइड पे काम नज़र आ रहे हैं, वहाँ पे मिनिस्टर साहब जो हैं वो खासी तवज्जो दे रहे हैं उस तरफ। तो अब आप क्या समझते हैं कि फ़ंड्स आ रहे हैं, कुछ काम अब तरक्याती जो हैं वो ऐसे हो रहे हैं कि जो, क्योंकि एक चीज़ होती है तशहीर भी नज़र नहीं आती किसी जगह पर। देखें वसीम भाई, मुझे यही तो अफसोस है, बल्कि किसी हद तक गिला भी है कि मेरे हल्के में तो कोई गया नहीं। ठीक है, ठीक है जी। अब पिछले 10 साल एक गवर्नमेंट रहती है जी, और मेरा हल्का ऐसा हल्का है कि यहाँ 2 MPAs होते थे। ठीक है। यानी आप ये देख लें कि मसाइल बटे हुए थे, हाँ जी, और वसाइल उनके पास ज़्यादा थे और पीरियड भी ज़्यादा था। ठीक। लेकिन मेरा हल्के की परसेप्शन ये कि GT रोड पे तो यहाँ कम मसाइल होंगे। ठीक है। जबकि ये खंडर बना हुआ था, और यू विल बी सरप्राइज्ड कि किसी भी MPA को जो नॉर्मल कोटा मिलता है डेवलपमेंट फंड्स का, उससे हटकर मैं अभी तक 1 अरब 70 करोड़ से ज़्यादा के तरक्याती काम मुकम्मल करवा बैठा हूँ। सही। नॉट इन द पाइपलाइन, सही, मैं मुकम्मल करवा बैठा हूँ। सही। जिसमें 22 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, जो डुमेली मोड़ से लेके डुमेली तक की रोड है। ठीक है। आगे खूखा वाली रोड है, और बड़गवा वाली रोड है, बागा वाली जी। ये सारी मुकम्मल, और ये सारी मुकम्मल हो चुकी हैं। अच्छा। जिसमें मैंने 8 किलोमीटर की मंजिल सानवी रोड है, मेरे 2 कम्युनिटी प्रोग्राम हैं 10-10 करोड़ के। ठीक है। वो हर यूनियन काउंसिल में ड्रेनेज की स्कीम्स लग के मुकम्मल हो चुकी हैं। ठीक है। इसके अलावा एक 10 साल से डिस्पेंसरी दीना में बंद पड़ी थी, ठीक है, जिसके अंदर बाकायदा कूड़ा करकट फेंका जाता था, और मैंने जाके चीफ मिनिस्टर साहब से उसके फंड्स का इजरा करवाया। वो स्टेट ऑफ द आर्ट मुकम्मल होके यहाँ उसका कल परसों इफ्तिताह करने जा रहे हैं। लेकिन अल्लाह की मेहरबानी से वहाँ अभी इस वक्त स्टाफ मौजूद है। फिर चीफ मिनिस्टर साहब से मिल के जो सबसे बड़ा दरीना मसला सुहावे का ड्रिंकिंग वाटर का था, हमने बकड़ाला डैम की मंजूरी ले ली है। सही, ज़बरदस्त। ठीक है। दीना बहुत बड़ी तहसील है। ठीक है। 10 साल गवर्नमेंट हो, तनकीद को छोड़ दें, किसी ने ये नहीं देखा कि वहाँ अभी तक THQ नहीं बना। सही। हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने उसकी THQ की भी मंजूरी दी। ठीक है। टिल्ला जोगियाँ आपका एक ऐसा पॉइंट है। बिल्कुल। यासिर सरफराज साहब मिनिस्टर थे टूरिज्म के, प्राइम मिनिस्टर साहब के टूरिज्म प्रोग्राम में मैंने लड़ा कर यासिर सरफराज को यहाँ विजिट करवाया, और ये टिल्ला जोगियाँ टूरिस्ट पॉइंट में रखा गया। इसका भी 5 करोड़ रुपया मंजूर हो गया ऑन द फर्स्ट हैंड कि आप इसको जीपेबल ट्रैक बनाएं। ठीक। इंशाल्लाह वो भी बहुत जल्द आपको नज़र आएगा कि उसका पैसा रिलीज़ हो जाएगा। सही। फिर यहाँ एक हमने कोशिश की
सर तोड़ के मेडिकल कॉलेज का इजरा हो जाए, वो ड्यू टू सम पॉलिसी मैटर नहीं हम करा सके। सही। तो फिर मैंने दीना के लिए यूनिवर्सिटी की मंजूरी ले ली। यहाँ यूनिवर्सिटी बनने जा रही है और इंशाअल्लाह अज़ीज़ मेरे अल्लाह ने चाहा अपने हबीब के सदके तो इसी साल हम यूनिवर्सिटी को यहाँ विद फुल फैसिलिटी, जिसका फ़ीस स्ट्रक्चर भी इतना कम होगा कि हम डिस्करेज हो जाएंगे तमाम लोग प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में जाने को, क्योंकि फ़ीस भर नहीं सकते। ठीक है। हम बुक शुरू करा रहे हैं। फिर मेरे देहात में हमारा लिटरेसी रेट पूरे पंजाब में हमारे डिस्ट्रिक्ट का बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। ठीक है। और बदकिस्मती से वी कांट अफोर्ड, हमारे पास डिग्री कॉलेजेस में सीट्स कम हैं बच्चियों की, तो पैसा नहीं है, वसाइल कम है। तो मैंने जाके 1 महीने की स्ट्रेनुअस एफर्ट्स के बाद हमने हल निकाल लिया। इस दफ़ा इंशाअल्लाह इस एकेडमिक ईयर में जब सेकेंड ईयर की क्लासेस स्टार्ट होंगी, हम अपने बच्चे बच्चियों के दीना और सुहावा में इवनिंग क्लासेस शुरू कराने जा रहे हैं। बिल्कुल सही। ताकि हमें लोड भी ना आए और बच्चे बच्चियों का मसला भी हल हो जाए। हमने तो बहुत काम करा लिया जी। सही। 2 साल में इतना काम, इससे पहले आप मुझे साबित कर दें कि किसी ने किया हो। बस वो भी तख्तियाँ नहीं लगी हुई ना। नहीं, मैं तो लगाता भी नहीं सही। और मैंने, आप यकीन करें, मैंने तो गाँव वालों को भी नहीं बुलाया। हाँ। अल्लाह की मेहरबानी से सर झुका के लगे हुए, अल्लाह की मेहरबानी से सीट पे आए हैं जी। सही। अल्लाह की मेहरबानी शामिल ना होती तो हम यहाँ नहीं। बिल्कुल सही है। आगे भी अगर अल्लाह ने करम करना है तो हमने यहाँ आना है। बिल्कुल सही। तो अपनी नीयत से लगे हुए कि अल्लाह ने एक जिम्मेदारी दी है, पूरी आजिज़ी के साथ, दयानतदारी के साथ अपनी मेहनत कर रहे हैं। इंसान अपने आबाओ अजदाद की जो उनकी जो मरास होती है उसको साथ लेकर चलता है। जैसे मेरे प्रोग्राम के शुरू में अभी एक कहा था, मैं चाहूँगा कि बल्कि थोड़ा सा हमारी ऑफर तो जिक्र होता रहता है आपके वालिद साहब के हवाले से, थोड़ा सा हमारे देखने वालों के साथ वो भी शेयर कीजिए। मेरे वालिद साहब जी यहाँ लगातार 11 साल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के चेयरमैन रहे लगातार, और वो तब भी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के चेयरमैन थे जब चकवाल ज़िला जो था वो डिस्ट्रिक्ट जेलम का हिस्सा था। और वो जब तक ज़िंदा रहे जी तो वो इलेक्शन नहीं हारे थे। पहला इलेक्शन वो ज़िला काउंसिल चेयरमैन का 1 वोट या 2 वोटों से हारे थे। उसके बाद जब तक वो ज़िंदा रहे वो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के चेयरमैन रहे जी। और उन्हीं की वजह से आज जिस जगह पे मैं हूँ, ये उन्हीं की सब की हुई मेहनत है, उन्हीं की दी हुई इज़्ज़त है कि जिसकी वजह से मैं, उनकी कमाई हुई इज़्ज़त है जिसकी वजह से आज मैं यहाँ हूँ। और आप अभी वैसे जिस एरिया में, मतलब जहाँ पे आपके पास MP जिस एरिया के हैं, वो तो सारे का सारा एरिया ही ऐसा है कि अगर उसको टूरिज़म के हवाले से, जैसे किला अरतास है, टिला जोगियाँ है, डुमेली का इलाका है, डुमेली डैम है आगे, फिर ये लैडी गिटारी वाला जो एरिया है सारा, अगर इस सारे को आप डेवलप करें तो अच्छी खासी अर्निंग जो है वो डिस्ट्रिक्ट को ले सकते हैं। बिल्कुल वसीम भाई, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि हमारे पास मतलब इतनी बदकिस्मती है कि किसी के पास वो विज़न नहीं था कि उड़याल जो है ये पूरी दुनिया में नापेद हो गया जी। अब ये सिर्फ और सिर्फ चकवाल और हमारे डिस्ट्रिक्ट में रह गया। और इसके लिए एक इतना बड़ा पार्क डेवलप किया गया था लेडी नेचर पार्क के हवाले से, और उसके बाद उसको बना दिया गया और फिर अबैंडन हो गया वो। यानी वो इतनी ज़बरदस्त टूरिस्ट अट्रैक्शन बन सकती थी कि आपने सिर्फ रोड देनी थी, इतना पैसा गवर्नमेंट का लगा, और वो नेचुरल टूरिस्ट जगह है वो। बिल्कुल। अच्छा, 2 छोटे-छोटे मुझे जवाब दे दीजिएगा। अभी हाल ही में 2 इंसिडेंट हुए हैं पाकिस्तान के अंदर, एक मोटरवे के ऊपर जो हुआ वो खातून के साथ ज़्यादती के हवाले से, और एक हमारे जेलम में भी ये वाक़या पेश आया। और जो लोगों का रिएक्शन होता है ख़ासतौर पे जेलम में जो वाक़या है, बहुत सारे लोगों ने इसको मतलब इसके ऊपर गुस्सा किया, कई लोगों ने वो उनकी वीडियो जो है वो वायरल की, अपनी उसके ऊपर भी स्टेटस पे लगा दी और कर दी। अब कल को एविडेंस नहीं मिलता और वो बरी हो जाते हैं, मतलब क्या समझते हैं माशरा किस तरफ जा रहा है? नहीं, हमारा ये बहुत बड़ा अलमिया है कि सबसे पहले तो हमें अदम बर्दाश्त, सही, बहुत कमी है इसकी, और फिर हमारे कैथारसिस कुछ और हैं जी, और हम एकदम रिएक्ट करते हैं। बहुत अलमनाक वाक़या है, इसमें कोई शक नहीं, और मैं ख़ुद बच्चों वाला हूँ, बेटी वाला हूँ, मेरे शायद जज्बात भी ऐसे ही होते, लेकिन बहरहाल हमें सबसे पहले कोशिश ये करनी चाहिए कि उनको, हमारी जो अदलिया है उससे उनको बाकायदा जो करार सज़ा है वो ज़रूर मिलनी चाहिए, और उस वक़्त तक हमें भी अपने जज्बात पर काबू पाना चाहिए। और दूसरा जो आपने ज़िक्र किया, जो एक मोटरवे पे जो हादसा हुआ, मुझे सिर्फ इस पर एक अफसोस है कि पूरी दुनिया में ऐसे अलमनाक वाक़यात होते हैं, ऐसे हादसात आपके इख्तियार में नहीं होते। हादसा तो हादसा होता है, वो हो जाता है, लेकिन हमारा जो एक बन गया है ना जी ट्रेजिडी है
कि हम ऐसे वाक़यात के ऊपर भी सियासत करना शुरू कर देते हैं, जो कि बहुत बड़ी एक कौमी ट्रेजेडी है। आप देख लें कि पूरी अपोजिशन ने इसके ऊपर सियासत की है जो कि नहीं करनी चाहिए थी। हमारी भी बहनें हैं, हमारी भी बेटियां, ये किसी के साथ भी हो सकता है। और इसके ऊपर फिर ललकारा गया जी कौम की बेटी के साथ ये हो गया वो हो गया। तो फिर अब मजबूर हूँ मैं ये कहने पे कि माजी में मॉडल टाउन में जो वाक़यात हुए थे तो वो सब नहीं थे। ठीक है, बिल्कुल सही। तो इसके ऊपर हमें एहतियात बरतनी चाहिए और कौमी सोच के साथ एक जिम्मेदाराना बयान देना चाहिए। आखिर में मैं एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा कि हमने ज़िली जो हमारा अभी पॉइंट ऑफ व्यू से तो बात कर ली कि अब फंड्स भी आ रहे हैं और तरक्याती काम भी हो रहे हैं, और जो अच्छा ये एक बड़ा लोगों का रहता है कि वैसे मैंने आपके तो देखा, आपके तो अच्छे तल्लुकात हैं नए डीसी साहब के साथ, डिप्टी कमिश्नर साहब के साथ, कि लोगों का ये भी था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है वो ताउन नहीं कर रही है। नहीं जी, मेरा तो मानना यकसर मुख्तलिफ है। मैं या कोई भी एम ए कोई भी MPA जो होता है जी, हम पब्लिक की वोट से इलेक्ट होके आए होते हैं। कोई भी जो ब्यूरोक्रेसी है जी, कोई भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में यहाँ बैठे हुए, ये गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं जी। हमारी जायज़ बात सुनना, हमारी जायज़ डिमांड पे बात करना, वो उनकी जिम्मेदारी में शामिल है। ठीक है, क्योंकि हम पब्लिक के नुमाइंदे हैं। अभी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है? बिल्कुल अच्छी है जी, बिल्कुल सही। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम लोग मेरिट से हट के बात करते नहीं हैं और पब्लिक के नुमाइंदे हैं। पब्लिक की जायज़ बात उन तक पहुंचाना ही हमारा फ़र्ज़ है। अच्छा, एक चीज़ लोगों की तवज्जो इस तरफ जाती है या नहीं जाती, या शायद जाती होगी, कोई बात नहीं उस पर करता है। अभी जो इंटरनेशनल अफेयर्स जो मतलब चल रहे हैं, पाकिस्तान जहाँ पे स्टैंड कर रहा है, मतलब क्या समझते हैं? अभी जैसे ईरान के साथ पहले ताल्लुकात अच्छे नहीं थे, लेकिन वो बेहतर होते जा रहे हैं। तुर्की के साथ ताल्लुकात बड़े अच्छे हो गए, चाइना के साथ तो ऑलरेडी फ्रेंडशिप चल रही है, रशिया के साथ मामला बेहतर हो गया, CPEC आ गया, दीगर मामला इस तरह के चाह रहे हैं। और जंगी जो हमारे पास साजो सामान है उसके हवाले से बहुत ज़्यादा जिद्दत आ रही है पाकिस्तान के पास, जैसे जेट 100 की आगे से 4.5 या 5 जनरेशन आपके पास, बल्कि उससे भी आगे जाना शुरू हो गया। मिसाइल टेक्नोलॉजी में हम लोग माशाल्लाह नंबर्स में हैं, दूसरे तीसरे चौथे नंबर्स में हैं। तो अब भी जो हमारा जो खारजा पॉलिसी है, इसके ऊपर आप थोड़ा सा हमें बता दें कि आप समझ रहे कि आने वाला वक्त जो पाकिस्तान के लिए कैसा होगा 2-3 साल के अंदर। देखिए जी, आप बड़ी गहरी नज़र होती है आपकी, और इंटरनेशनल अमूमन हम जब बैठते हैं तो इंटरनेशनल अफेयर्स के ऊपर हमारे से कोई सवाल ही नहीं करता। तो सबसे पहली बात ये जी कि आपका लीडर जो होता है किसी भी मुल्क का, उसको इंटरनेशनली रिकग्निशन मिले। सही। तो सबसे पहली तो बात ये है कि आपको कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बाद इतना रिकग्नाइज्ड, जो इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड हो, ऐसा लीडर तो आया नहीं। बेनज़ीर साहिबा थी, लेकिन बदकिस्मती से बाद में ड्यू टू सर्कमस्टांसेस इंटरनेशनली वो डिसऑनेस्ट भी उनके साथ लग गया, हो गए। ठीक है। इमरान खान वाहिद लीडर है जिसको इंटरनेशनली रिकग्नाइज़ किया गया, जिसकी वजह से हमारी फॉरेन जो पॉलिसी है उसको वो सीरियसली लेते हैं। अब आप देख लें, जो हमारा ब्लॉक था, हम सिर्फ एक जगह पे गिने जाते थे कि जी वी आर जस्ट प्रो अमेरिकन्स, लेकिन अब हमारी जो पॉलिसीज़ हैं उसकी वजह से आपका चाइना, रशिया, ये सारा ब्लॉक हमारे लिए ओपन हुआ, और हमारी अब अल्लाह की मेहरबानी से बहुत ज़्यादा बेहतर हालात है इंटरनेशनल दुनिया में। सही। और अब दुनिया हमें सीरियस लेती है। और जो आपने बात की हमारे एयर डिफेंस सिस्टम की, तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो हमारा एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है, ये रैंकिंग में नहीं है जी, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड जी। सही। ये पूरी दुनिया में बेहतरीन माना जाता है। सही। और इसके अलावा इकनॉमिकली इंडिया और साइज़ में, हुजम में हमसे बहुत बड़ा था, बहुत आगे तकरीबन। लेकिन हमारी फॉरेन पॉलिसीज़ की वजह से और हमारी लीडरशिप की वजह से इंडिया बिल्कुल स्क्वीज़ हो गया, और पूरी दुनिया मजबूर हो गई हमारी बात सुनने पर भी, और हमारे फॉरेन पॉलिसी के ऊपर पूरी दुनिया ने हमारी यकजुबान हुए। हम देखें, पिछली गवर्नमेंट्स की नाअहली की वजह से हमारे ऊपर सबसे बड़ी तलवार लटकी है FATF की। अभी तक हम उसकी ग्रे लिस्ट में हैं। ठीक है। हमारे लिए सबसे बड़ी सीरियसनेस इस वक्त उस FATF की लिस्ट से बाहर आना है। ठीक है। जो हमारी बहुत बड़ी कामयाबी होगी इंशाल्लाह अगर हम उससे
बाहर निकल आए। बिल्कुल ठीक हो गया जनाब। और मैं तो बल्कि ये चाहूँगा जी कि अपने MNA MPs, क्योंकि बेसिकली इन लोगों का काम जो है वो ये है कि इन्होंने कानून साजी करनी है और जो इंटरनेशनल अफेयर्स हैं उनको डील करना, हैंडल करना है, इसके ऊपर बातचीत ज़रूर होनी चाहिए। और इंशाल्लाह आने वाले प्रोग्राम में हम लोग इसके ऊपर तफसील से ज़रूर बातचीत भी करेंगे। एक अच्छी चीज़ ये भी मिली कि जी मुझे पता चला है कि जो बाहमाला साइड है और जो हमारे MP हैं चौधरी ज़फ़र साहब, उनके पास भी फ़ंड्स हैं। उनको 50 लाख से ज़्यादा के शायद उन्होंने फ़ंड्स जो हैं वो इसके लिए मुख्तस किए हैं कि इसको खूबसूरत किया जाए इस एरिया को और सफाई का इंतज़ाम बेहतर किया जाए। तो इंशाल्लाह ताला एक प्रोग्राम उनके साथ भी एक नशिस्त हम लोग रखेंगे जिसके ऊपर जो उनका जो है हल्का PP 26 उसकी तरक्याती जो भी मंसूबे हैं उनके ऊपर बातचीत करेंगे। यावर साहब, इस उम्मीद के साथ कि इंशाल्लाह ताला हमारी ये मुलाकातों का सिलसिला यूँ जारी सारी रहेगा और मज़ीद हम लोग जो तरक्याती काम हैं और जो ज़िले उमूर हैं उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। और उसके साथ साथ मुल्की सतह पे और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी जो पॉलिटिक्स इस वक्त चल रही है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान की पोजीशन बड़ी स्ट्रांग है पूरी दुनिया के अंदर और उसका हमारा जो मोहल्ले वकूफ़ है वो भी उसके अंदर बड़ा मैटर कर रहा है। और हमारी खारजा पॉलिसी और नो डाउट कि पूरी दुनिया में अब चीज़ें जो है वो रिकगनाइज़ हो रही हैं और जो दुश्मन ममालिक हैं उनको जो है वो बैकस्टॉप जो है वो होना पड़ रहा है। तो ये चीज़ें हम लोग मज़ीद दोबारा ज़रूर डिस्कस करेंगे जी। आप लोगों से इजाज़त चाहेंगे, यही गुजारिश करना चाहूँगा कि हर काम हर मामले को तहम्मुल के साथ ठंडे दिमाग से देखें और सोचें और कोशिश करें कि जहाँ तक मुमकिन हो सके आप अपनी कंट्रीब्यूशन मुल्क की तरक्की और मुल्क की इज़्ज़त के लिए ज़रूर हर जगह के ऊपर इस्तेमाल करें। अपने पैरों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। यावर साहब, आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला आने वाले प्रोग्राम में नई मेहमान शख्सियतों के साथ फिर से आपसे मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू वेरी मच।